कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करना शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये बच्चों की जवाबदेही बढ़ाता है और ये सुनिश्चित करता है कि वे अगली कक्षा में जाने से पहले बुनियादी अवधारणाओं को सही तरीके से समझे। शहर की प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विनी झारिया ने बताया कि इस बदलाव को संवेदनशीलता के साथ लागू करना बेहद जरूरी है। किसी कक्षा में फेल होना बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है अगर इसे सही तरीके से नहीं संभाला गया। इसलिए स्कूलों और माता पिता को बच्चों के लिए सपोर्ट सिस्टम जैसे रिमेडियल शिक्षा, काउंसलिंग और पढ़ाई में आने वाली दिक्कतों को समय रहते पहचानने की जरूरत है। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम केवल अंकों पर ध्यान न देकर बच्चों के समग्र विकास, उनकी मानसिक सेहत और भावनात्मक मजबूती पर भी फोकस करें। ये बदलाव बच्चों के लिए डर नहीं बल्कि उनके बेहतर शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास का अवसर बन सकता है। इस बदलाव को सफल बनाने के लिए स्कूल, माता पिता और शिक्षक सभी को मिलकर काम करना होगा। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होने का सबसे बड़ा फायदा है जिन बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, जैसे डिसलेक्सिया, वे बच्चे जल्दी पता लग पाएंगे और उनका सही समय पर उपचार के उपाय मिल सकेंगे। क्लास 5th और 8th में नो डिटेंशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है। ये बच्चों के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में सुधार लाने का काफ़ी बोल्ड स्टेप है। इससे जो बच्चों का इंडिया में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाने के पहले उस क्लास के लिए जो फाउंडेशनल एजुकेशन नेसेसरी है उसे बहुत अच्छे से ग्रैस्प करेंगे। अब बात ये है कि ये जो कदम है ये बहुत संवेदनशील है और इस कदम को उतनी ही संवेदनशीलता से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बच्चों में फेल होने का जो डर है या जो बच्चों में फेल होने पे जो इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा, हमें उसे भी बहुत ध्यान से संभालना होगा। स्कूल और पेरेंट्स को काफ़ी सारे मेजर्स लेने होंगे, जैसे कि रेमेडियल मेजर्स लेने होंगे, जैसे कि रेमेडियल एजुकेशन, बच्चों की काउंसलिंग, या फिर बच्चों को जहाँ पढ़ाई में डिफ़िकल्टी आ रही है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें और उसके लिए जो स्पेसिफिक या रेमेडियल मेजर्स हैं हम उन पे ध्यान दें। हमें सिर्फ बच्चे के स्कोर पे फोकस नहीं करना है, बल्कि हमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, उसके कॉन्फिडेंस पर भी ध्यान देना है। अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो ये जो चेंज है ये बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह साबित होगा, बजाय उनके लिए स्ट्रेस के। ये जो न्यू पॉलिसी है ये अकेले स्कूल इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। इसके लिए स्कूल, पेरेंट्स, टीचर्स सबको मिल के आगे बढ़ना होगा, मिल के काम करना होगा। इस पॉलिसी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिन बच्चों को लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है वो क्लास बाय क्लास प्रमोट होते जाते थे। एंड कई बार पेरेंट्स का ये कहना होता था कि बच्चा साल भर पढ़ाई नहीं करता है बट एग्ज़ाम टाइम पे वो पढ़ लेता है, मन लगा लेता है, इसलिए वो पास हो जाता है। इस कारण से जितने भी बच्चों को लर्निंग इश्यूज़ थे या किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी थी तो वो क्लास बाय क्लास आगे बढ़ते थे बट उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। अब जब ये बच्चा फेल होगा, पास नहीं होगा, पेरेंट्स को समझ में आएगा कि बच्चे को कहाँ डिफ़िकल्टी है और किन रेमेडियल मेजर्स का बच्चे को नीड है। इससे बच्चे को बहुत जल्दी सपोर्ट मिलेगा और उसका जो डिफ़िकल्टी है वो उतनी ही जल्दी रिकवर होगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, क्योंकि मैंने कई बच्चे देखे हैं जो क्लास 6th में है, 7th में है, उनका IQ कम है, बट मतलब 7th का बच्चा है जिसको कलर रिकॉग्निशन नहीं है, जिसको लिखना नहीं आता है, बट वो क्लास 7th में है। अब इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेके या फिर बच्चों से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को लेके या लो IQ से रिलेटेड उतनी अवेयरनेस नहीं है। सो बच्चा अगर 7th तक चला गया है और उसका लो IQ है तो वो बच्चे का लॉस है। यही अगर वो बच्चा 5th में फेल होगा और नहीं पढ़ पाएगा तो शायद पेरेंट्स सही जगह जाएंगे और उस बच्चे को सही एज में सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो लाइफ में कुछ कर पाएगा। तो हम नेगेटिव वे में लेंगे तो येस, बट अगर इसे हम पॉजिटिवली लें, इस चीज़ को हम बहुत ऑप्टिमिस्टिकली लें, पॉजिटिवली लें, तो ये नहीं होगा। आपको अगर ध्यान हो तो पहले भी 5th और 8th बोर्ड ही होते थे। हम लोग 5th बोर्ड के लिए पढ़ाई करते थे एंड वो जो बेस था, अगर वो बेस मजबूत है बच्चे का, वो फेल नहीं होगा। मैं विनी झारिया चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ और इंदौर में प्रैक्टिस करती हूँ।